नमस्कार बहनों और भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा जो विषय चला हुआ है वो भारत के संविधान पे सीरीज चली हुई है और उसका संवैधानिक इतिहास पे हमारी चर्चा चली हुई है। और हमारी ये चर्चा भारत परिषद अधिनियम 1909 पे है, जिसको मिंटो मॉडले मिंटो सुधार भी कहा जाता था। इससे पहले हमने बताया था कि 1892 में एक भारत परिषद अधिनियम भी आया था। उसमें थोड़ा सा जो विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद और राज्य विधान परिषद में थोड़े से सीटें बढ़ाई थी। और 1885 में जो अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था, वो A.O. अयूम अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने ये गठन कराया था। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में भारतीय राष्ट्रीयता की भावना फूट निकली थी और वे हर साल अधिवेशन करते थे और एक डिमांड पत्र सौंप देते थे। बस इसी को ही अपनी वो देश सेवा समझ के जो है वो जो सशस्त्र विद्रोह का जो प्रेशर था वो दब जाता था। तो उन्होंने बार बार कि सब शासन की मांग वो करते थे और कहते थे जैसे इंग्लैंड में सरकार चली हुई है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही सरकार चलनी चाहिए। और उस दौरान 1906 में मुस्लिम लीग का भी उदय हो गया ढाका में। और नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क, इन तीनों ने जो है मिलके एक मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किया। और आगा खां के नेतृत्व में वे मॉडले और मिंटो, इसमें मॉडले कौन था? राज्य सचिव था। और मिंटो जो था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के नाम से वायसराय बन के आया हुआ था। इनसे मिलने के लिए गए और कहा कि हम जो है, हमारी जो पार्टी है आपके साम्राज्य की सेवा करेगी, बशर्ते आप हमें जो है अलग से प्रतिनिधित्व दे दें और हमारे लिए सीटें रिजर्व कर दें, हमारे अलग से जो है ना वो दे दें। अब अंग्रेजों ने इसको कि जो है देश में फूट पड़ेगी संप्रदाय के आधार पे, और जो राष्ट्रीय सोच के जो हैं उनके लिए ये जो है एक बिखराव की स्थिति हो जाएगी और देश में संप्रदाय के आधार पे विभेद हो जाएगा। और इसको उन्होंने मान लिया और उनको जो है क्षेत्र के आधार पे उनको नेतृत्व, जनप्रतिनिधित्व अलग से जो है उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी। उनका चुनाव का भी जो है वो सिस्टम अलग कर दिया। उस समय पे होता ये था कि चुनाव डायरेक्ट तो होते नहीं थे, नगर निकाय के चुनाव होते थे। नगर निकाय आगे जो है मेयर वगैरह जो होते हैं, इनके चुनाव होते थे। और उनके जो प्रतिनिधि होते थे वो राज्य परिषद को चुनते थे, राज्य विधान परिषद को। और राज्य विधान परिषद जो होती थी वो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनते थे, इस तरीके से। और उसमें भी जो निर्वाचन जो मंडल होता था, निर्वाचनीय जो वोटर लिस्ट होती थी, वो हर किसी के लिए नहीं होती थी। उसमें पूंजीपति और जमींदार, रियायतों के जो वे जागीरदार और धनाढ्य लोग और अमीर जो वर्ग के लोग थे, महिलाओं को इसमें कोई स्थान नहीं था, वे लोग होते थे। वही लोग जो है वोट डालते थे, वो भी के लिए, नगर निकाय के लिए। और उसके बाद में सिस्टम आगे चलता था। तो इस प्रकार से ये चुनाव होते थे। तो जैसे मैंने बताया
कि इसकी पृष्ठभूमि तो ये मैंने बता दी आपको कि भाई आगा खां के नेतृत्व में ये जो प्रतिनिधिमंडल वायसराय मिंटो द्वितीय से गए और मांग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था की जाए और जनसंख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि उनकी साम्राज्य की सेवा उन्हें पृथक जो है सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। भाई हम आपकी सेवा कर रहे हैं तो इसलिए अलग से पृथक दिया जाए। और इसकी जो पृष्ठभूमि जो बनी वो उसमें भी यही कारण था कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए शिक्षा दी कि भाई मुस्लिम बुद्धिजीव को कांग्रेस से अलग रहना है, उसका प्रयास करें। जैसे आज के समय में ओबीसी करता फिर रहा है, वही सेम प्रक्रिया थी कि भैया हमें क्या दिया है इन्होंने, हमारा तो हक यहाँ मिलना चाहिए। एक बिल्कुल सेम ऐसे ही को मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए शिक्षा दी और मुस्लिम जो बुद्धिजीवों को लेकर कांग्रेस पृथक प्रयास रखने का, पृथक रहो कांग्रेस से। इसके अतिरिक्त क्या होता था, कांग्रेस में प्रतिवर्ष सुधारों की मांग की जाती थी और नरम दल को संतुष्ट करने के लिए अतिवादियों के जो गरम दल होता था उसके प्रभाव को कम करने तथा क्रांतिकारी के राष्ट्रवाद को रोकने के लिए भी सुधार किया जाना आवश्यक समझा जाने लगा। तो मुख्य सुधार के मैंने बताए, मुख्य सुधार में क्या है कि केंद्रीय परिषद की संख्या 60 सदस्य कर दी गई। इन 60 में से 9 तो पदेन होते थे, 37 सरकारी होते थे और 32 गैर सरकारी होते थे। सरकारी सरकार द्वारा चुने जाते थे। जो 32 जो होते थे इनमें से भी 5 सदस्य नामजद होते थे और 27 सदस्यों का ही चुनाव होता था। उन 2700 में से 8 जो है सीट जो है मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचित मंडल बना दिया गया। 4 सीटें उसमें आगे जो 3200 में से ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए थी, 2 सीट जमींदारों के लिए थी और 13 सीट सामान्य वर्ग के लिए थी। 13 सीटों में कोई भी लड़ सकता था। चुनाव प्रत्यक्ष होता था। गवर्नर जनरल की परिषद में भी भारतीयों की संख्या 1 कर दी गई और जो पहले जो सदस्य बने वो थे सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा जो थे वो गवर्नर जनरल की परिषद में पहले सदस्य बने भारतीय। तो और भी जो मुख्य धाराएं थी वो क्या क्या थी। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, मैंने बताया। और प्रांतीय विधान परिषद में भी गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, किंतु गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन जो नामांकित बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या में अधिक थे, जिसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक बनी रही। उनकी संख्या जो फिर भी अधिक थी। और इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई अलग से और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के लिए विशेष रियायत भी दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात से भी कहीं ज्यादा उनको प्रतिनिधित्व दिया गया और मुस्लिमों के लिए जो आय की जो योग्यता थी वो भी हिंदुओं की तुलना में कम रखी गई। इतना भेदभाव किया गया। व्यवस्थापिका स्थापित सभाएं जो होती थी उनके अधिकारों में भी वृद्धि करी गई। सदस्य जो होते थे वो आर्थिक मामलों में बहस करते थे और विषयों में संशोधन प्रस्ताव भी रखते थे। उन विषयों पे मतदान करने भी, प्रश्न पूछने का और साधारण प्रश्नों पे मतदान करने का, साधारण प्रश्नों पे बहस करने का तथा सार्वजनिक हितों के प्रस्ताव भी प्रस्तुत रखने का अधिकार उन्हें दिया गया। व्यवस्थापिका को इतना अधिकार देने के पश्चात भी गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की जो व्यवस्थापिका थी उनके प्रस्तावों को ठुकरा सकती थी, वीटो कर सकती थी। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी में 1 सदस्य जो है नियुक्त किया गया भारतीय, और वो जो भारतीय सदस्य था वो सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति हुई, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो मांग डिमांड करी गई थी भारतीयों के द्वारा, उस राजनीतिक प्रश्न का तो कोई हल हुआ नहीं कि भाई हमारा सब शासन यहाँ चले। और उनसे कहा कि भाई यहाँ पे
प्रत्येक वर्ष जो है वो कांग्रेस वाले अधिवेशन करते थे और प्रस्ताव को इसको अंग्रेजों को भेजते थे और मांग करते थे, उसको उन्होंने ठुकरा दिया सब शासन की मांग को। उत्तरदायी सरकार की स्थापना की भी बात करते थे कि संसदीय प्रणाली की भारत में हो, वो भी ठुकरा दी गई। कुल मिला के जो हुआ परिणाम ये निकला कि निर्वाचन प्रणाली जो थी नाम मात्र की वो बनाई गई और संप्रदाय के बीज देश में भूग गए, अलगाववाद होने लगा। और इसकी समीक्षा करी जाए तो अनेकों ने समीक्षा करी। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे भारतीय इस अवसर पर वास्तविक उपयोग करें। उन्होंने कहा कि भैया जो भी है जैसा भी मिला है इसका उपयोग करें। और उन्होंने संसदीय प्रणाली का तो उत्तरदायित्व नहीं मिला, लेकिन जो भी हमें मिला है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले वो व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी के राजनीतिक जो है गुरु माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना करना और दक्षिण भारत अफ्रीका में जो भारतीय मजदूरों पर जो अत्याचार हो रहा है जैसे मुद्दों को उठाकर इस मंच का सही अर्थ में उपयोग हम कर सकते हैं। भाई यहाँ जाएंगे हमारे मेंबर ये बातें उठाएंगे, हम राजनीति कर सकते हैं, वहाँ पे मंचों का उपयोग करें, हमारे सदस्य जाके जो हैं ये करें। और उसके बाद में इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को पहली बार मान्यता भी मिली। गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में पहली बार भारतीय प्रतिनिधित्व भी मिला। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार भी मिले, किंतु अधिनियम की उपलब्धियां कोई खास नहीं रही। 1909 में सुधारों में जनता केवल नाम मात्र के सुधार मिले और महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा 1909 के में सुधारों के कि भैया मिंटो मार्ले ने तो हमारा सर्वनाश ही कर दिया। तो भाई ये था मिंटो मार्ले सुधार उधार कुछ नहीं, मुस्लिम के संप्रदाय की नींव इसमें डाल दी गई थी। देश को फूट डालो राजनीति करो की बात थी। अंग्रेजों से वे मुसलमान मिले, कहने लगे ने भाई हम आपकी सेवा करेंगे, बदले में आप हमको अलग से जो है प्रतिनिधित्व दे दो और हम उसके निर्वाचन भी हम ही करें। उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। उसके बाद में आ गए ऐसे ही अनुसूचित जातियों ने जो है अम्बेडकर के नेतृत्व में ही मांग करनी शुरू कर दी थी। तो भाई देश में अलगाववाद के जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे ये बीज बोने का काम अंग्रेजों ने इसी मिंटो मार्ले सुधार के में करा था। आगे उसके बाद में 1919 का अधिनियम आया, उसमें क्या क्या सुधार हुए और एक उसके बाद में साइमन कमीशन का भी गठन करा गया। उसमें क्या हुआ ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझने की कोशिश करें। समझेंगे, रटने से काम नहीं होता। समझने में इसमें क्या है मेन मुद्दा कि जो कांग्रेस जो थी वो हर साल अधिवेशन करती थी और अपना डिमांड पत्र दे देती थी और इतिश्री कर लेती थी। उसमें भी दो दल बने हुए थे, नरम दल और गरम दल, और एक क्रांतिकारी दल थे वो अलग थे। और मुसलमानों ने अपना अलग से मुस्लिम लीग बना ली, वो अपना ही राग गाते थे और कहते थे हमारे लिए अलग से हम आपकी सेवा करेंगे, हमारे लिए अलग से जो है वो निर्वाचन जो है क्षेत्र हमारे लिए रिजर्व कर दो। इस तरीके से राजनीति खेली जा रही थी और सब शासन की डिमांड होती थी। सब शासन की कोई नहीं, वह संसदीय प्रणाली सरकार कोई मॉडल नहीं बना के दिया, ऐसे ही सीटें बढ़ा दी और सीटों में भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था। ये जो है मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व हो गई, ये इसमें हुआ। छोटे मोटे और अधिकार बहस करने के लिए मिल गए, लेकिन वीटो पावर अभी भी थी। तो ये जो है इसमें हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको जो है फिर से नया मुद्दा लेके आएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।